हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यूपी टेट के एग्ज़ाम कल स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज है 3 तारीख और ये है हमारा फर्स्ट पेपर, सेकंड शिफ्ट का फर्स्ट पेपर, यानी पहली से 5वीं तक का पेपर। उसकी भाषा फर्स्ट यानी हिंदी, उसका एनालिसिस यहाँ पर हम करेंगे। तो सब अपने पेपर लेकर बैठिएगा और देखिएगा कि कितने मार्क्स आपके सही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, वहाँ भेड़िया नहीं कुत्ता है, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक या फिर निश्चयवाचक? वहाँ भेड़िया नहीं कुत्ता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग पहचानिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से आपको प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग कहाँ पर किया गया है यहाँ आपको बताना था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना। तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पर प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इंगा ध्वनि किस वर्ग से संबंधित है? ता वर्ग, का वर्ग या फिर चा वर्ग? तो इंगा कौन सी वाली लाइन में आता है हमारी? का, खा, गा, घा, इंगा, यानी यहाँ का वर्ग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न पूछा गया था आपसे, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? अंतस्थ, उष्म, स्पर्श या फिर दवित्व व्यंजन? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुंह में गर्म हवा उत्पन्न होती है उन्हें उष्म व्यंजन कहते हैं, जैसे स, श, शह, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नाक में दम करना का अर्थ क्या है? भागना, डराना, परेशान करना या फिर खुश करना? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, नाक में दम करना यानी परेशान करना, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से कौन सा शब्द शा ध्वनि का सही उदाहरण है? षटकोण, रस, संस्कार या फिर शिक्षा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा। यहाँ सा ध्वनि का सही उदाहरण है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? पुष्प, गांव, सूर्य या फिर अग्नि? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, गांव हमारा क्या कौन सा शब्द है? तद्भव शब्द है। और पुष्प, सूर्य और अग्नि हमारे कौन से शब्द है? यहाँ तत्सम शब्द है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अगला प्रश्न है हमारा, सत्य प्लस गुरु का संधि रूप क्या है? यहाँ पर सत्य प्लस गुरु को मिलाने से क्या बनेगा, यहाँ आपको बताना था। इसका संधि रूप क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, सदगुरु का बन जाएगा हमारा सदगुरु, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुम पर खिलते हैं, इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? यहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो रही है, सुरभित में सा, सुंदर में सा और सुखद में सा और सुमन में सा, है ना। यहाँ पर वर्णों की बार बार आवृत्ति होने से यहाँ कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ सभी को पता होगा आपको, यहाँ अनुप्रास अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, वह बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ किस प्रकार का वाक्य है? प्रश्नवाचक, सरल, मिश्र या फिर संयुक्त वाक्य? वह बहुत तेज दौड़ता है, यह वाक्य हो जाएगा हमारा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, लड़कपन शब्द में प्रत्यय है, यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना था। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? वाक्य मतलब शब्द के अंत में जो लगते हैं ना, उन्हें प्रत्यय कहते हैं, उपसर्ग आगे लगते हैं ना। तो लड़कपन में यहाँ पर प्रत्यय आपको बताना था, तो लड़कपन में प्रत्यय हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। इसमें पन्न प्रत्यय होगा, है ना। कौन सा प्रत्यय? पन्न प्रत्यय। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दूधन कर्म का रूप क्या होगा? यहाँ पर दूधन कर्म का जो रूप बनेगा या फिर इनकी संधि होकर जो शब्द बनेगा हमारा, वहाँ कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दुष्कर्म वहाँ बनेगा, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें केशवदास की रचना कौन सी है? पदावली, साखी, रामचंद्रिका या फिर विनय पत्रिका? यहाँ पर केशवदास की रचना आपको बतानी थी, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्रिका केशवदास की रचना है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, खटिया का तुकांत शब्द है पल, चादर, पलंग या फिर तकिया? यहाँ पर तुकांत शब्द आपको बताना था खटिया का, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा पलंग, है ना। खटिया का जो तुकांत शब्द होगा पलंग होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित शब्दों में से उचित बहुवचन शब्द पहचानिए। यहाँ पर बहुवचन आपको बताना था, व्यक्ति, हस्ताक्षर, साइकिल या फिर निवासी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो हमारा बहुवचन शब्द होगा वहाँ क्या होगा? हस्ताक्षर होगा, है ना। चलिए
अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, व्यय संयुक्त व्यंजन इस प्रकार बनेगा। यहाँ पर व्यय का जो संयुक्त व्यंजन है वह किस प्रकार बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, व प्लस या मिलकर बनेगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, यहाँ पर आपको गद्यांश दे रखा था और इसमें से आपको प्रश्नों के आंसर यहाँ पर देने थे। 47 से 49 तक के जो प्रश्न हैं हमारे, उनके आंसर आपको गद्यांश के अंतर्गत देने थे। तो यहाँ पर गद्यांश आपको समझाया नहीं जाएगा, यहाँ पर आपका समय खराब होगा, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्नों के उत्तर आपको बताए जाएंगे, है ना। चलिए, गद्यांश के अनुसार युवाओं को सशक्त क्या बनाता है? मनोरंजन, खेल, धन या फिर शिक्षा और कौशल। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा शिक्षा और कौशल, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार युवाओं को क्या चाहिए? आलस्य, डर, आराम, दिशा और अवसर। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। गद्यांश के अनुसार युवाओं को दिशा और अवसर चाहिए, है ना। अगर आपने गद्यांश को सही से पढ़ा होगा तो आपको यहाँ पर आंसर समझ में आ रहे होंगे ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार युवा शक्ति क्या है? बाधा, समस्या, कमजोरी या फिर राष्ट्र की ताकत। जो गद्यांश दे रखा है उसके अनुसार युवा शक्ति हमारी क्या है? राष्ट्र की ताकत, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, अर्पण का विलोम शब्द है चढ़ावा, ग्रहण, दर्पण या फिर देना। यहाँ पर विलोम यानी उल्टा आपको बताना था, तो अर्पण का विलोम हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहण, है ना। अर्पण का विलोम क्या होगा? ग्रहण करना, है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, गुरु प्लस उपदेश का सही संधि रूप क्या है? गुरोपदेश, गुरुपदेश, गुरुपदेश या फिर गुरु उपदेश, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर गुरु उपदेश बनेगा, है ना, इसका संधि रूप। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, इनमें कौन सी रचना देव कवि की नहीं है? अष्टाध्यायी, भवानी विलास, प्रेम पच्चीसी या फिर भाव विलास। यहाँ पर इनमें से कौन सी रचना है वह देव कवि की नहीं है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा अष्टाध्यायी देव कवि की रचना नहीं है। किसकी रचना है? तो यहाँ पाणिनि की रचना है ना। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, ज्ञ संयुक्त व्यंजन इनसे मिलकर बना है। यहाँ पर ज्ञ किन किन वर्णों से मिलकर बना है यहाँ आपको बताना था। तो ग बनेगा हमारा गा प्लस या को मिलाकर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, खरगोश का स्त्रीलिंग रूप क्या है? यहाँ पर खरगोश का स्त्रीलिंग आपको बताना था। तो खरगोश का स्त्रीलिंग क्या होगा हमारा? मादा खरगोश, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही विराम चिन्हों के साथ है? यहाँ पर सही विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर सही से हुआ, यहाँ आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा मैं कल आऊँगा। ठीक है, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, सूर्य प्लस इंद्र का संधि रूप क्या है? यहाँ पर सूर्य प्लस इंद्र को मिलाकर कौन सी संधि बनेगी? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ बनेगा हमारा सुरेंद्र, है ना। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, छा ध्वनि का सही वर्गीकरण क्या है? अनुनासिक, अर्धस्वर, अल्प प्राण या फिर महाप्राण। तो छा ध्वनि हमारी किसके अंतर्गत आएगी? महाप्राण के अंतर्गत आएगी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा महाप्राण। चलिए, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, नीति के सुचित्रा को फूल दिए, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक, अकर्मक, एक कर्मक या फिर सकर्मक। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर क्या पूछा गया था आपसे? नीति ने सुचित्रा को फूल दिए, यानी इसमें द्विकर्मक क्रिया यहाँ पर हो रही है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था, दा प्लस ऊ मिलकर बनेगा, दा प्लस ऊ मिलकर क्या बनेगा, यहाँ आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा प्लस ऊ मिलकर बनेगा हमारा दू, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला और लास्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था हिंदी में, एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? जीतना, मेहनत करना, बहुत अधिक उपलब्धता या फिर कम वस्तु अधिक चाहने वाले। तो एक अनार 100 बीमार का अर्थ है हमारा ऑप्शन नंबर डी, है ना, कम वस्तु और उसके अधिक चाहने वाले, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो ये थे हमारे सेकेंड शिफ्ट के फर्स्ट पेपर के फर्स्ट भाषा के 30 प्रश्न जो यहीं पर खत्म होते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।